तो दोस्तों IFCI लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स का। तो डाटा बेसिकली कंपनी को क्रोस में दिया गया है। ये PDF थोड़ा सा धुंधला हुआ है तो थोड़ा सा क्वालिटी को एडजस्ट कीजिएगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 454 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 413 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 605 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने में। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 48% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 32% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे, पिछले साल 88 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 270 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में जनरेट किए थे। साल दर साल देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको 3 गुना के आसपास आपको होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 2.5 गुना होता हुआ देखने को मिला। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 397 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 598 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 425 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीजन भी आप बोल सकते हैं कि इस क्वार्टर में क्या हुआ है कि कंपनी को इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कंपनी को 61 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल देखें तो 102 करोड़ का घाटा हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 2.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। यहाँ पे इस वजह से कंपनी की जो एक्सपेंस है वो थोड़े से इस क्वार्टर में कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी देखें अगर उसको मैनेज कर भी लिया जाए फिर भी देखें तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो बहुत कंट्रोल में इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 39 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थी। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी लॉस में थी, 241 करोड़ के आसपास के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 157 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। ये आप कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिली। जहाँ 241 करोड़ के आसपास का घाटा था कंपनी को एक साल पहले, अभी देखें तो कंपनी एक हेल्दी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली, 157 करोड़ के प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल रही। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट 4 गुना होता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट देखें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 7 पैसे के आसपास था, पिछले साल माइनस का 1.15, जबकि अभी देखें तो 0.54 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। इस नंबर के बाद एक चीज़ तो कंफर्म है कि एक बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ही मार्केट खुलता है आने वाले सेशन में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर देखें तो नंबर बहुत शानदार आपको इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।